हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चों, मेरिडियन और बेरिंग के बारे में पढ़ा था और कंपास के बारे में हमने बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सिस्टम ऑफ बियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो सिस्टम ऑफ बियरिंग है वो हम दो टाइप से पढ़ते हैं। जैसे कि हमारा एक होता है होल सर्किल बेरिंग, एक होता है हमारा क्वाड्रेंटल बेरिंग। ठीक है, तो उनको हम यहाँ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से सभी बच्चे इस क्लास को शेयर करेंगे और ज़्यादा से बच्चों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है सिस्टम ऑफ बियरिंग। सिस्टम ऑफ बियरिंग बियरिंग के बारे में हमने बच्चों लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो फिर भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, यदि मैं सिस्टम ऑफ बियरिंग की बात करूँ तो सिस्टम ऑफ बियरिंग दो तरह का होता है। यह है दो प्रकार से की जाती है। ठीक है बच्चों, एक होता है हमारा, सबसे पहले बात करें, होता है हमारा होल सर्कल बियरिंग। क्या होता है? होल सर्कल बियरिंग। ठीक है, ये सिस्टम के आधार पर बता रहा हूं मैं। दूसरा होता है बच्चों आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग। क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है, या फिर इसको दूसरा कहते हैं रिड्यूस बियरिंग। रिड्यूस बियरिंग, तो ये आपको देखने को मिलेंगे दो तरीके से। इसके यदि मैं शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो इसको कहते हैं WCB। ठीक है, और इसको कहते हैं बच्चों QB या फिर RB। तो आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन में दे सकता है, QB भी और RB भी, तो आपको दोनों का पता होना जरूरी है। ठीक है, यदि मैं होल सर्कल बेयरिंग की बात करूं तो इसमें जो हम एंगल्स लेते हैं, थोड़ा सा मैं समझा दे आगे, इसको मैं पूरी डिटेल में समझा। डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, कैसे पूछ सकता है कि होल सर्कल बेयरिंग के बारे में समझाइए कि होल सर्कल बेयरिंग हमारा होता क्या है। ठीक है, या फिर वो पूछ सकता है कि क्वाड्रेंटल बेयरिंग क्या होता है। एक डेफिनेशन आ सकती है आपकी 2 या 3 मार्क्स की। ठीक है, वो हॉल सर्कल बेयरिंग या क्वाड्रेंटल बेयरिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे समझा सकते हैं किस तरीके से। देखिए थोड़ा सा पहले समझेंगे। यहाँ पे जो मैं एंगल की बात करूँ, यदि हम होल सर्कल बेयरिंग की बात करें तो होल सर्कल बेयरिंग के अंदर जो हम एंगल लेते हैं बच्चों, पूरा 0 डिग्री से 360 डिग्री तक के एंगल इसमें मेजर करते हैं। कितने? 0 डिग्री से लेकर हम 360 डिग्री तक के इसमें एंगल हम मेजर करते हैं। अब यदि मैं इसकी बात करूँ क्वाड्रेंटल बेयरिंग या रिड्यूस बेयरिंग की बात करूँ, क्वाड्रेंटल और रिड्यूस बेयरिंग के अंतर्गत हम जो बच्चों एंगल मेजर करते हैं वो हम 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल हम इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, कितने? 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल इसमें लेते हैं, कोई क्वाड्रेंट में ले बांट के चलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई। हम एक एक करके जो होल सर्कल बेयरिंग के अंदर 0 से 360 तक के डिग्री का एंगल पढ़ते हैं, और इसमें हमेशा हम जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पढ़े जाते हैं। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन पढ़े जाते हैं। किसके अंदर? इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे पढ़े जाते हैं बच्चों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन हम समझेंगे एक एक करके। चलिए, ये आप थोड़ा सा इसमें समझ में आया होगा जो मैंने आपको समझाया कि क्वाड्रेंट जो होल सर्कल बेयरिंग होता है इसके अंदर 0 से 360 डिग्री के एंगल पड़ते हैं, और इसमें जो जो एंगल्स लेते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। क्वाड्रेंटल बेयरिंग की यदि मैं बात करूँ, क्वाड्रेंटल बेयरिंग के अंदर पता है 0 से 90 डिग्री तक के हम एंगल लेते हैं, बट उसको हम कहाँ से लेते हैं? नॉर्थ और साउथ वाले डायरेक्शन से हम शो करते हैं। और यहाँ से कैसे लेते हैं? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में इसमें एंगल्स को हम मेजर करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे होल सर्कल बेयरिंग की। तो इसको जल्दी से आप हेड डालेंगे और इसको समझेंगे। चलिए हम बात करेंगे होल सर्कल बेयरिंग की। हेडिंग डाल लिया बच्चों आपने? हमारी हेडिंग है होल सर्कल बेयरिंग। ठीक है, जिसको कहते हैं हम WCB। चलो इसकी जो डेफिनेशन की बात करें हम,
डेफिनेशन होती क्या देखिए, लिखेंगे किसी भी लाइन के साथ WCB का कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किसी भी लाइन के साथ WCB का कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके एंगल के बराबर होता है। ठीक है, WCB के कोण 0 डिग्री से 360 डिग्री तक पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसमें यह दिशा को प्रदर्शित नहीं करती है। ठीक है, ओनली इसमें क्या करते हैं हम, एंगल को बच्चों प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा हॉल सर्कल बेरिंग होता है। यदि मैं इसको एक एग्जांपल को मैं समझाऊं बच्चों, तो आप इसको कैसे शो करेंगे, आपका जो यहाँ पे ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ठीक है, डायरेक्शन होगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि मैं कह दूं यहाँ से एंगल आपका θ1 है, तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका होल सर्कल बेरिंग का θ1। अब यदि आपको θ2 यहाँ पे दे दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो यहाँ से क्या होगा, एंगल आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये θ2 होगा। तो सारे एंगल आप कहाँ से लेंगे आपके, हमेशा हम यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं, इस लाइन से ही शो करते हैं। तो इस तरीके से एंगल इसमें मेजर किए जाते हैं। सपोज दैट आपसे, ठीक है, तो ये क्या है आपका होल सर्कल बेरिंग है, सारे एंगल कहाँ से मेजर करेंगे, वो कहते हैं कि आपका θ3 है, ये θ3 हो गया। अब उसने दिया कि θ3 आपका कितना है बच्चों, θ3 उसने कहा कि आपका बच्चों 225 है, 225 डिग्री। तो कहाँ से उसका एंगल लेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 225 डिग्री आप यहीं से ही मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बच्चों समझ में आना चाहिए कि होल सर्कल बेरिंग में क्या करते हैं, सारे एंगल्स हम यहाँ से ही मेजर करते हैं। ठीक, आप ये बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम बच्चों, आगे बात करेंगे हमने क्वाड्रेंटल बेरिंग की। चलिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों हमारा, सेकंड है क्वाड्रेंटल बेरिंग। क्वाड्रेंटल बेरिंग, जिसको बच्चों हम रिड्यूस बेरिंग भी बोलते हैं। तो आप बस क्वाड्रेंटल बेरिंग हैंड डाल लीजिए, और इसको बच्चों क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं QB। क्या, QB। ठीक है, क्वाड्रेंटल बेरिंग होता क्या है बच्चों, क्वाड्रेंटल बेरिंग जैसे कि मैंने समझाया था, इसके अंदर सबसे पहले की बात करें तो ये 0 से 90 डिग्री तक के इसके एंगल्स में पढ़े जा सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन आप किस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे किसी लाइन किसी लाइन के साथ नॉर्थ या साउथ में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा बच्चों,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको लिखा एंटी, और यहाँ से आगे लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल के बराबर होता है, एंगल के बराबर होता है। ठीक है, इसमें एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? तो आपको पता लग गया। और इसमें क्या करते हैं, इसमें आगे लिख सकते हैं, इसमें डायरेक्शन को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कैसे। सपोज दैट आपके बच्चों एक ये कुछ एक डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, अब इसमें हम डायरेक्शन को शो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे जो शो करेंगे ये आपकी यहाँ से शो करेंगे। सपोज दैट θ1 है, तो θ1 कैसे हो जाएगा बच्चों, नॉर्थ से θ1 ईस्ट। तो ये क्या होगा, आपकी डायरेक्शन हम शो कर सकते हैं, जबकि हम क्लॉकवाइज में ऐसे डायरेक्शन शो नहीं कर सकते। सपोज दैट उसने कह दिया कि आपका ये एक एंगल है, ये θ3 है, तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इससे साउथ से θ3 वेस्ट। उसने कह दिया कि ये आपका बच्चों क्या है, सारे, और ये क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे के क्लॉकवाइज और ऐसे। देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज ऐसा होता है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे। क्लॉकवाइज होता है जो घड़ी की दिशा में जब हम चलते हैं, तो घड़ी की दिशा में जब चलते हैं उसको क्लॉकवाइज, और जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। इसको सपोज दैट मैंने माना बच्चों θ2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साउथ से θ2 ईस्ट। तो इसमें क्या हम डायरेक्शन को शो कर सकते हैं कि साउथ से ईस्ट है इतना एंगल। ठीक है, और इसी में हम क्या कर सकते हैं, सपोज यहाँ से ये एंगल हमारा मेजर क्लॉक इसमें रोटेट बेयरिंग में हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे सपोज दैट θ4 है, तो इसको हम क्या सकते हैं, नॉर्थ से θ4 कैसा है, वेस्ट है। तो इसमें हम डायरेक्शन शो कर सकते हैं इनकी सबकी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के रूप में बच्चों लिख सकते हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलो, यहाँ तक चीजें क्लियर। ठीक है, अब बात आती है कि हम इसमें सेकंड अब आगे बढ़ने वाले हैं कि हम जो हमारा होल सर्किल बेरिंग पढ़ा और जो हमने क्वाड्रेंटल बेरिंग पढ़ा, जो क्यूबी पढ़ा, इनको चेंज करते हैं आपस में। देखो क्यूबी को मतलब क्यूबी को WCB में या WCB को क्यूबी में किस तरीके से चेंज करते हैं, तो उसका कुछ मेथड आता है, उन मेथडों को समझते हैं, फिर आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हेडिंग डालेंगे हम WBC को QB में चेंज करना, WCB को QB में चेंज करना। QB मीन्स होता है क्वाड्रेंटल बेरिंग, या RB होता है रिड्यूस बेरिंग। ठीक है, हेडिंग डालेंगे। हेडिंग है बच्चों अब आपकी WCB को क्वाड्रेंटल बेरिंग में चेंज करना। ठीक है, आप इस तरीके से हेड डाल सकते हैं, यहाँ पे हेड डालेंगे। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे चेंज करते हैं। हमारे बच्चों कुछ क्वाड्रेंट होते हैं, हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। सपोज दैट में यहाँ पे आपको एक डायग्राम अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट। ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं जिसे। ये होती है नॉर्थ, और ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड होता है। ठीक है, और ये होता है आपका फोर्थ। इसमें हम इस तरीके से लेते हैं क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हुए हम चलते हैं। ठीक है,
तो यदि इसमें एंगल की बात करें, इसके अंदर जो एंगल आएगा बच्चों वो आएगा आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के एंगल पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पढ़ेंगे सेकंड में 90 डिग्री से लेकर हम कितने 180 डिग्री तक के एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, ये तो चीज समझ आ रही होगी। देन इसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ेंगे 180 से 270 तक के 180 से लेकर 270 डिग्री तक के एंगल्स हम इस पे पढ़ेंगे। देन फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से लेकर हम कितने पढ़ेंगे 360 डिग्री तक के एंगल हम बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपको इन एंगलों को तो पता होगा, ये तो सभी को पता था, नहीं पता तो जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा पढ़ेंगे बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम 0 से 90 डिग्री, सेकंड में 90 से 180 डिग्री, और थर्ड में 180 से 270 डिग्री, और फोर्थ में 270 से 360 डिग्री तक के एंगल से मेजर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे हेल्प करेगा इसको चेंज करने में। ठीक है, चलिए ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको नोट करके लिख रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ यदि सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की, मैं कहता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों हम किस तरीके से चेंज करते हैं। देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हम किसको करें, WCB चेंज इन RB में। ठीक है, WCB को QB में चेंज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन हम कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट इन RB। ठीक है, तो हमारा देखिए हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ था बच्चों, लाई कर रहा है हमारा ये वाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है हमारा कितना आ रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री आ रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री आ रहा है। सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई एंगल ले लूँ कि यहाँ पे मान लिया मैंने ये है कि θ1 है। ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। ठीक है बच्चों, ये डायरेक्शन कैसा है, और ये जो थीटा एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने θ1 माना। अब θ1 बच्चों 0 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, या 90 डिग्री भी हो सकता है, होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में θ1। अब वो हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, WCB में चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे QB में चेंज कर लेते हैं, किसी एक में हम चेंज कर देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे RB हमारा जो रेडियस बेरिंग होगा, रेडियस बेरिंग क्या शो करेगा आपका, नॉर्थ से θ1 ईस्ट हमारा क्या करेगा, ये शो करेगा। और यदि मैं WCB की बात करूं तो मेरा यहाँ पे क्या शो करेगा बच्चों, ये करेगा कि हमारा θ1 है ईस्ट, किससे है, हमारा ये शो क्या करेगा, WC करेगा नॉर्थ से कितना है, θ1 ईस्ट है। सॉरी, WC क्या है, नॉर्थ से θ1 है, नॉर्थ से θ1 है, ईस्ट नहीं है, नॉर्थ से θ1 है, मतलब नॉर्थ से कितना है, θ1 है। अब θ1 क्या, कोई भी एंगल हो सकता है, मैंने मेजर किया था, तो हम इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में RB इक्वल टू हो सकता है बच्चों WCB। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में RB किसके इक्वल हो सकता है, RB हम किसको ले सकते हैं, WCB के इक्वल ले सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए आपका QB का भी एंगल यहाँ पे होगा और WCB का भी एंगल आपका यहाँ पे होगा, तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, दोनों का एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लियर। तो बस आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ये ले सकते हैं, या फिर ये वाली चीज आप नोट कर ली। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, चलो इसको नोट करिएगा, फिर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। हम यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, हैंड डालेंगे सेकंड, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चों, देखिए आपका यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा हमारा इस तरफ, हमें नहीं पता, हमने माना कि यहाँ पे है हमारा। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो एंगल है सपोज दैट हमें नहीं पता कितना है। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट आपका यहाँ पे आएगा 90 से 180 डिग्री के एंगल के बीच में आएगा। ठीक, मैंने माना कि यहाँ से और जो होल सर्किल बेरिंग होगा वो कहाँ से मेजर होगा, हमारा यहाँ से होगा। ठीक है, ये क्या होगा आपका WCB, और जो QB होगा, QB कहाँ से होगा, QB बच्चों आपका यहाँ से होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो QB है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी हमने जब डेफिनेशन पढ़ी तो आपकी या तो वो यहाँ से पड़ जाएंगे या एंगल यहाँ से पड़ जाएंगे, और यहाँ से या फिर यहाँ से। ठीक है, नॉर्थ और साउथ वाली जो एक्सिस है यहाँ से ही एंगल ले जाते हैं, बट आपका जो
WCB में क्या होता है, नॉर्थ डायरेक्शन से सारे एंगल्स लिए जाते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से स्टार्ट किए जाते हैं, नॉर्थ जो लाइन है नॉर्थ लाइन से ही सारे एंगल्स हम स्टार्ट करते हैं 0 मान के, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा बच्चों आपका QB, ठीक। यहाँ तक चीजें, यदि मैं इसकी बात करूं, आपका जो यहाँ पे क्वाड्रेंट आएगा चेंज होके, ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट आपका होगा कितना, आप लिख सकते हैं 90 डिग्री से कितना होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होगा, सबसे पहले तो ये लिखेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे जो चेंजिंग आएगी, ये आपका कितना 90 डिग्री से 180 डिग्री तक आ गया। अब यदि मैं RB की बात करूं, तो रिड्यूस बेरिंग किसके इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, रिड्यूस बेरिंग जो होगा हमारा किसके इक्वल टू हो जाएगा, देखिए अब मैं मान कर चलूँ यदि, तो यदि मैं ले लूँ यहाँ पे जो रिड्यूस बेरिंग है मेरा, रिड्यूस बेरिंग, हमारा रिड्यूस बेरिंग आपका ये QB या रिड्यूस बेरिंग मान लीजिए या QB मान लीजिए, ठीक है, इसको RB, कुछ बच्चे कन्फ्यूज होंगे, ये QB है, RB या QB दोनों एक ही बात होती है बच्चों, ठीक है। अब मैं यदि मानूँ यहाँ पे, तो मेरा कैसा होगा, साउथ से ईस्ट जा रहा है, QB RB कैसा होगा, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, कैसा जा रहा है, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये वाली चीजें आपको बच्चों समझ में आ रही है, ठीक है, कैसा रहा, साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब ये वाला एंगल आपको निकालना कि ये वाला एंगल होगा कितना, ठीक है, ये होगा कितना, तो आप देखेंगे यहां से यहां तक का पूरा एंगल कितना होता है 180, तो क्या करेंगे 180 में से WCB घटा दो, ठीक है, साउथ से, बस साउथ डायरेक्शन होगी, साउथ डायरेक्शन होगी, साउथ से ईस्ट जाना, साउथ लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन हम शो करते हैं RB या QB में, और कितने में 180 में से क्या करो आप 180 डिग्री में से WCB घटा दो, अब WCB पता नहीं कितना हमें तो, और किस डायरेक्शन में ई में जा रहा, तो यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हैं RB इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ कि साउथ से 180 डिग्री माइनस के WCB होगा, 180 में से WCB जितना भी हो वो आपका एंगल कितना भी हो सकता है उसको घटा दिया जाता है और यहाँ पे आ जाता है ईस्ट, तो ये आपका क्या होगा, ये QB होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी होती है बच्चों, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं। देन या फिर इसमें मैं से मान लो कोई थीटा मान लो, सपोज दैट मैंने इसको θ1 मान लिया, θ2 मान लिया, इसको मान लिया सपोज दैट θ1 है या θ1, यदि आपने WCB ना मान कर θ1 मान लो तो इसको कैसा है और कैसे लिख सकते हैं, या RB इजकल टू कैसे, साउथ से 180 डिग्री माइनस के θ1 और इनटू ईस्ट, ठीक है, बस आप इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, चेंज करना, ठीक है, हम QB में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ तक चीज समझ में, ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 90 से 180 डिग्री तक के लिए हमने इसको यहाँ पे बच्चों लिखा। चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट करो, फिर इसका आगे हम आगे चलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये नोट कर लिया, ये नोट हो गया बच्चों, चलिए यहाँ तक आप लोगों का नोट हो गया होगा। ये यदि फिर भी अभी कुछ बच्चों किसी भी तरह का डाउट है इसमें, तो आप बच्चों हमसे कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सब्सक्राइब कराएंगे और चैनल को शेयर करेंगे। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। हमारा कौन सा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो हम एंगल लेते हैं वो कौन सा लेते हैं हम, 180 डिग्री से कौन सा पढ़ते हैं 270 डिग्री तक के एंगल हम इसे लेते हैं बच्चों। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ पाएगा बच्चों आपका, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड आ गए आप यहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब जब होल सर्कल बेरिंग होगा तो सपोज दैट एंगल है, तो होल सर्कल बेरिंग का आपका एंगल यहाँ तक होगा, है ना, मैंने माना ये WCB है, या फिर ये बात जो मान लो W1 है, θ1 है, ठीक है। अब θ1 है, अब जो हम यहाँ से लेते हैं ये वाला एंगल भी कहाँ से लेते हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये भी क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का होगा QB, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा QB, क्योंकि QB डायरेक्शन आपका जो नॉर्थ और साउथ वाली एक्सिस है यहीं से एंगल मेजर कर जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बच्चों WCB में से 180 घटाकर QB निकाल सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, WCB में से 180 घटाकर QB की वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा, हम क्या करेंगे, देखो ये 180 कहाँ, 180 यहाँ से, जब ये ना 180 ये WCB कहाँ तक है, यहाँ तक है पूरा, तो इसमें से यदि मैं ये वाला 180 होता है डिग्री, तो 180 को यदि यहाँ से इसमें से घटा दो तो आपको ये तो मिल जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, QB या RB इजकल टू क्या करेंगे WCB। अब यदि मैं डायरेक्शन की बात करूँ, डायरेक्शन साउथ से वेस्ट जा रहा है, तो कैसा होगा, साउथ
WCB माइनस के 180 डिग्री, ठीक है, और इनटू कितना W, ठीक। या फिर इसको हम और क्या कैसे लिख सकते हैं, और करके, या QB RB इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो जाएगा आपका, यदि मैं थीटा मान के इसको लिखूं तो ये हो जाएगा θ1 माइनस के 180 डिग्री इंटू W। तो ये आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट की कहानी। और बच्चों यदि मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा, तो इस तरीके से भी ये पूछे जाते हैं, तो इसको समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों पढ़ेंगे, चलिए अब बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की। देखिए हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो एंगल लेंगे वो 270 डिग्री से कितने 360 डिग्री तक के एंगल बच्चों मेजर करते हैं, क्योंकि हम फोर्थ में आ गए यहाँ पर, ठीक है। हमने ये वाले तो एंगल अपने मेजर कर लिए यहाँ तक है। और फिर हमने डायरेक्शन की बात करें तो हमारी जो एक्सिस होती है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। अब आ गए हम इस वाले क्वाड्रेंट में, तो जो होल सर्कल बेरिंग होगा वो सपोज दैट यहाँ तक है, ये क्या है आपका WCB का एंगल है, और ये मान लो θ1 ही मान लो मैं, चलो इसको दोबारा से, फिर भी हम θ1 ही लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो θ1 अब जो यहाँ से होगा ये आपका क्या होगा, QB होगा या RB होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो 360 डिग्री में से 360 डिग्री में से क्या करेंगे WBC घटा देंगे तो आपको QB मिल जाएगा। यदि मैं 360, टोटल सर्कल कितना होता है बच्चों, टोटल सर्कल होता है 360 डिग्री का, यदि मैं यहाँ से 360 डिग्री पूरा एंगल है 360 डिग्री में से ये WCB घटा दूं तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा, ये वाला एंगल, मतलब आपको QB मिल जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, QB इजकल टू क्या करेंगे और डायरेक्शन कैसी होगी, नॉर्थ से वेस्ट, कैसी होगी, नॉर्थ से वेस्ट। 360 डिग्री में से क्या घटाना है बच्चों आपको, माइनस के WCB घटाना, और क्या जाएगा वेस्ट, तो आपकी डायरेक्शन ये आ जाएगी। यदि मैं और करके लिखूं तो आप लिख सकते हैं QB या फिर RB इजकल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपका नॉर्थ से 360 डिग्री माइनस के θ1 और W। तो ये आपका एंगल आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये बच्चों क्वाड्रेंट की जो कहानी थी वो आपकी 4 डायरेक्शन में हमने पढ़ी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप अब न्यूमेरिकल करेंगे उसमें बहुत हेल्प करता है चीज़ें, ठीक है। चलिए यहाँ तक इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करेंगे हमारा बियरिंग सिस्टम, जो हमारे 2 बियरिंग सिस्टम होते हैं इसी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की कहानी पढ़ेंगे कि हमारा फोर बियरिंग क्या होता है और बैक बियरिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए हेड डालेंगे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए दूसरी हेड डालेंगे, हेडिंग है हमारी फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, ठीक है। फोर बियरिंग और बैक बियरिंग हमारी क्या होती है, हम इनको समझेंगे। देखिए थोड़ा समझूंगा, ये हमारी कोई डायरेक्शन है, सपोज दैट बच्चों हमारी, देखिए कोई ये लाइन है इस तरीके से, हमारे यहाँ पे एंगल लेना है, हमारा कंपास रखा हुआ है यहाँ पे हम एंगल लेना, तो जो एंगल हमारा सबसे पहला जो एंगल लेते हैं इस डायरेक्शन में, इसको क्या कहते हैं, फोर बियरिंग, ठीक है। यदि मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट से जो पीछे वाला एंगल ले जाता है इसको कहते हैं बैक बेरिंग, क्या कहते हैं, बैक बेरिंग। तो इस लाइन का जो आपका फोर बेरिंग होगा, सपोज दैट मैंने माना ए लाइन, ए और बी लाइन है, तो ए बी का जो फोर बेरिंग होगा वो आपका कैसा होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है। सपोज दैट मैंने माना θ1 है और ये θ2 है, तो आपका क्या होगा, ए बी का जो फोर बेरिंग होगा, ए बी का, ए बी
लाइन का, ए बी लाइन का फोर बियरिंग, ए बी लाइन का फोर बियरिंग, तो क्या होगा आपका थीटा वन होगा। और जो बी सी का, जो बी बी का, ए बी का, जो बी और ए का जो फोर बेरिंग होगा वो थीटा टू होगा, बैक बेरिंग क्या होगा थीटा टू होगा। समझ रहे हो? तो इसको, इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा आपको ऐसे ही एक डायग्राम के रूप में समझाने की कोशिश करी। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे, ठीक है, कि फोर बेरिंग क्या होता है और बैक बेरिंग क्या होता है। तो इनकी डेफिनेशन की फॉर्म में पहले लिखेंगे और फिर इनको एक एक करके मैं बच्चों आगे आपको समझाऊंगा उसको डायग्राम में बना के। ठीक है, तो सबसे पहले जो हेडिंग रहने वाली है आपकी वो डालेंगे फोर बेरिंग। तो फर्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी वो रहेगी फोर बियरिंग, फोर बियरिंग। देखिए लिखेंगे इसमें, यदि यदि किसी यदि किसी सर्वे वर्क में, यदि किसी सर्वे वर्क को आगे बढ़ाया जाए तो उस दिशा में बियरिंग को फोर बियरिंग कहते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे जैसे कि हमारे बच्चों कोई डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और कोई लाइन है हमारी, तो इस डायरेक्शन में जो एंगल आएंगे वो थीटा वन है। तो थीटा वन क्या होगा, थीटा वन एक फोर बियरिंग होगा। थीटा वन क्या होगा हमारा, फोर बियरिंग, फोर बियरिंग। ठीक है, तो बस इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बैक बेरिंग। अब यदि इसका बच्चों मैं बताऊं, आप इसको हॉल सर्कल और बैक बेरिंग, रिड्यूस बेरिंग, यदि मैं इसकी बात करूं रिड्यूस बेरिंग क्या होगा, यदि इसी में ही हम पूछ लें आपसे, कोई पूछ ले कि बताओ इसी का बताओ कि आपका हॉल सर्कल कितना होगा, हॉल सर्कल बेरिंग कितनी होगी और आपका क्वाड्रेंटल बेरिंग कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं इजीली। देखिए हॉल सर्कल बेरिंग जो होगी वो नॉर्थ से कितना होगा, थीटा वन होगा। कितना होगा, नॉर्थ से थीटा वन होगा। और यदि रिड्यूस बेरिंग की बात करूं मैं इसी में, क्या हो जाएगा आपका, और जो नॉर्थ से थीटा वन ईस्ट, तो ये हो जाएगा रिड्यूस बेरिंग। तो आप यहाँ पे भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कन्फ्यूज नहीं होना। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, हेडिंग है बैक बेरिंग। नेक्स्ट है आपकी बैक बेरिंग। चलिए हैंड डालेंगे बैक बेरिंग। ठीक है, डाल लीजिएगा हेडिंग। लिखेंगे इसमें, डालिए, लिखेंगे यदि किसी सर्वे वर्क का मेजरमेंट मेजरमेंट यदि किसी सर्वे वर्क का मेजरमेंट विपरीत विपरीत दिशा में
लिया जाता है उसे, उस बियरिंग को ऐसे लिख सकते हैं, उस बियरिंग को बैक बियरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चों एग्जाम्पल में लिखेंगे, बनाएंगे डायग्राम, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर सुनो। जैसे सपोज दैट हमने अभी एक लाइन ली और यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे हमने मेजरमेंट कर लिया। ठीक है, हम दूसरे पॉइंट में सपोज ए और बी कोई लाइन है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस ये आपकी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ, क्योंकि हम जो डायरेक्शन लेते हैं, जो हमारी एंगल्स मेजर करते हैं, वो नॉर्थ और साउथ वाली एक्सिस से हम मेजर करते हैं। तो हमारा जो ये वाला एंगल होगा, ये इस यहाँ तक का जो एंगल होगा, तो ये क्या कहलाएगा, ये θ2 मान लो, θ2 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एंगल आपका कहलाएगा बच्चों बैक बेयरिंग। क्या कहलाएगा आपका, बैक बेयरिंग। तो θ2 क्या होगा इसमें, θ2 होगा बच्चों आपका बैक बियरिंग। अब यदि मैं इसमें बात करूं, आपका WCB कितना होगा और आपका QB कितना होगा, तो वो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, ये आपको इस तरीके से कुछ एक डायरेक्शन है, नॉर्थ और साउथ और बच्चों वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, जो एंगल है वो एंगल आपका कहाँ पे आ रहा है बच्चों, वो एंगल लाई कर रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ पे, कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ से एंगल जो है वो यहाँ पे है ना, जो एंगल है वो आपका यहाँ पे है और कितना है, θ2 है। ठीक, तो जो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यदि मैं QB की WCB की बात करूं, तो WCB क्या होगा, नॉर्थ से θ2 आप लिख सकते हैं। ठीक है, कितना, नॉर्थ से θ2 यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब यदि मैं बात करूं आपकी QB की, तो QB कितना होगा, 180, θ2 में से 180 घटा दो तो QB आ जाएगा। तो क्या करेंगे, और डायरेक्शन है साउथ से वेस्ट, साउथ से वेस्ट 180, θ2 में से क्या करो, 180 को घटा दो, तो क्या मिल जाएगा आपको बच्चों, ये QB मिल जाएगा। तो आपका इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप बच्चों लिख सकते हैं। बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का फंडा आपको बच्चों समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करो, इसके आगे फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, ये लॉजिक बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब यदि हम बात करें जो इनका डिफरेंस होता है फोर बेयरिंग का और बैक बेयरिंग का, तो बैक बेयरिंग में हम बात करते हैं, यदि हमारी बैक बेयरिंग की वैल्यू 180 से अधिक है, तो इनका जो समीशन आता है, यदि मैं बैक बेयरिंग की बात करूं, नोट करके लिखेंगे, बैक बेयरिंग इजकल टू होता है फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। ठीक है, बैक बेयरिंग, बैक बेयरिंग इक्वल टू होता है फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180। अब प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे, देखिए, प्लस आप 180 प्लस कब लेंगे और माइनस 180 कब लेंगे, जब आपकी फोर बेयरिंग 180 से कम हो, जब आपकी फोर बेयरिंग 180 से कम हो, तो आपका जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो लेंगे प्लस की, और जब आपकी फोर बेयरिंग 180 से अधिक है, तो तब लेंगे आप बच्चों यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कब लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने की, बैक बेयरिंग इजकल टू लिखेंगे फोर बेयरिंग प्लस 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बैक बेयरिंग इजकल टू फोर बेयरिंग माइनस के 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे नोट करके, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लो इसको। अब आता है हमारा इंक्लूडेड एंगल, एक होता है बच्चों इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, ये जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इसमें ये आता है आपका इंक्लूडेड एंगल। चलिए, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब बात करेंगे हम इंक्लूडेड एंगल की,
जो हमारे इंक्लूडेड एंगल होते हैं, ठीक है, हैंड डालेंगे इंक्लूडेड एंगल, इन हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों इसको, चलो इंग्लिश में लिख लो, इंक्लूडेड एंगल ही लिख लो, आंतरिक कोण बोलते हैं शायद, इंक्लूडेड इंटरनल होता हो तो देख लीजिएगा। देखिए हैंड डालेंगे इंक्लूडेड एंगल, मोस्टली आपको इंक्लूडेड एंगल इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। इसको या तो बाह्य आंतरिक बोल सकते हैं, आंतरिक एंगल एक्सटर्नल होता है, इसको आंतरिक ही बोल सकते हैं, आंतरिक कोण जो होते हैं उनको इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं, आई थिंक ये होता है, ठीक है। तो यदि इंक्लूडेड एंगल हमारे होते कैसे हैं, देखिए इंक्लूडेड एंगल आपके दो तरीके से, मतलब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से हो सकते हैं। आप लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पूछ जाते हैं, लिखेंगे किसी चक्रम ट्रैवर्स में, किसी चक्रम ट्रैवर्स में फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, किसी चक्रम में फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया कोण इंक्लूडेड एंगल कहलाता है, इंक्लूडेड एंगल कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको इस डायरेक्शन में देना होता कैसा, जैसे सपोज हमारा कोई ट्रैवर्स है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, और एक लाइन ये सपोज दैट ये हो गई, ठीक है। तो हमारा सपोज दैट ये जो एंगल होगा, तो इसको क्या कहेंगे, इंक्लूडेड एंगल कहेंगे, क्या कहेंगे, इंक्लूडेड एंगल ही बोलेंगे इसको, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इंक्लूडेड। ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज है। यदि मैं बात करूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, इसको भी क्या बोलेंगे, इंक्लूडेड एंगल ही बोलेंगे, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल। अब इंक्लूडेड एंगल जो हो सकता है आपका, इंक्लूडेड एंगल एक्सटर्नल एंगल के इक्वल भी होता है, या फिर आपका एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल के दोनों के बराबर होता है। इंक्लूडेड एंगल जो होता है, आप नोट करके लिख सकते हैं, इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो आपका बच्चों एक्सटर्नल होता है, बाह्य एक्सटर्नल एंगल, और इंटरनल एंगल के बराबर होता है, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल या इंटरनल एंगल के बराबर होता है, बस इसकी डायरेक्शन या तो क्लॉकवाइज हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करेंगे, आगे हम बात करेंगे बच्चे इसके बाद। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपना बच्चों, फोर बेरिंग और बैक बेरिंग को क्यूबी में चेंज करना, वो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। फोर बेरिंग और बैक बेरिंग को क्यूबी में आप इजीली मतलब उसमें कर सकते हैं, उसमें डायरेक्शन शो होती है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। फोर बेरिंग या बैक बेरिंग किस तरीके से उसमें हम चेंज कर सकते हैं, वो एडिंग तो आप उसमें से पूछा भी नहीं जाता। अब आपसे पूछा जा सकता है बच्चों इसके अंदर, जल्दी इसको नोट कर लो। एक होता है आपका लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लोकल अट्रैक्शन, ठीक है। स्थानीय चुंबक, मतलब जो लोकल अट्रैक्शन होता क्या है बच्चों, जब आपकी कंपास जब हम सर्वे वर्क करते हैं, तो सर्वे वर्क के दौरान हमारा कोई मैग्नेटिक
वस्तु या फिर मैग्नेटिक पोल या फिर जो खंबे के वायर्स होते हैं वो उसके अंदर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र, जब हम कंपास सर्वे कर रहे हो तो वो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारी निडल क्या होगी, वो आपको सही डायरेक्शन शो नहीं करेगी। तो ये भी आपको डेफिनेशन पूछी जाती है कि लोकल अट्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे लोकल अट्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं इसको स्थानीय चुंबक। ठीक है, चलो लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन ये आपने डाली, ये डबल टी है बच्चों। लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन होता क्या है, देखिए सपोज दैट आपका कोई, मैंने बता कि आपका कोई एक क्षेत्र है जिसमें आपका पोल जा रहा है या वायर, खंबे के वायर्स हैं, या फिर आपकी कोई मैग्नेट है, या फिर आपने कोई घड़ी पहनी है। ठीक है, मेटल की घड़ी है, उसके अंदर मैग्नेट है, तो उससे क्या होगा, आपका जो निडल है वो बच्चों एंगल सही से नहीं देगी। तो कभी भी आप जब सर्वे वर्क कर रहे हो तो उस समय आपका कंपास के पास में कोई भी मैग्नेटिक चुंबकीय पदार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होगी, वो उस तरफ का तो झुक जाएगी या उसी डायरेक्शन में ज़्यादा भागेगी। ठीक है, तो हमारा जब भी जो सर्वे वर्क हो वो मैग्नेटिक फील्ड से फ्री होना चाहिए, मैग्नेटिक पदार्थ वहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए जहाँ पे हम जिस फील्ड में सर्वे वर्क कर रहे हैं उसके अंदर हमारा चुंबकीय पदार्थ आसपास नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन आप किस तरीके से लिखेंगे, लिखेंगे, लिखिए, यदि यदि किसी सर्वे क्षेत्र में, यदि किसी सर्वे क्षेत्र में कंपास सर्वे किया जा रहा है तो वहां पर चुंबकीय पदार्थ के होने से कंपास की निडल चुंबकीय प्रभाव से विचलित हो जाती है, जिसको लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे होती कैसे वजह से, जैसे बिजली के तार, ठीक है, लोहे का पोल, लोहे का खंबा, खंबा, ठीक है, या धातु की कोई वस्तु, ठीक है, आदि, इनसे क्या होगा बच्चों, आपका ये जो है, जो कंपास की निडल है वो क्या है, प्रभावित होती है, वो विचलित होती है।
ठीक है, सही से एंगल या तो झुक जाएगी या फिर वो सही एंगल नहीं पड़ेगी, अलग डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को सही से शो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या कहलाता है, आपका लोकल अट्रैक्शन के अंदर का आता है। और ये डेफिनेशन बच्चों पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखेंगे, लोकल अट्रैक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ये लिख देंगे। ठीक है, अब यदि आपकी मैं बात करूं, आपका कब लोकल अट्रैक्शन नहीं होगा, यदि आप रीडिंग ले रहे हैं, सपोज दैट आपने क्या करा, रीडिंग ली और आपका जो बैक बेयरिंग है और फोर बेयरिंग का जो डिफरेंस है, बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का जो डिफरेंस है वो आपका बच्चों कितना आता है, 180 डिग्री आता है। यदि आपका बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग का डिफरेंस जो है इसमें बच्चों, सॉरी, ये होता है आपका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग, क्या है, फोर बेयरिंग माइनस के बैक बेयरिंग का जो डिफरेंस है वो बच्चों कितना, 180 डिग्री है। फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग, फोर बेयरिंग आपने स्टार्ट करा और बैक बेयरिंग जो आपकी आगे की जो रीडिंग होती है पीछे की तरफ जाती है। फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के डिफरेंस का अंतर 180 डिग्री है, तो वहां पे क्या होगा, नो लोकल अट्रैक्शन होगा, लोकल अट्रैक्शन होगा, वहां पे कोई आपका अट्रैक्शन नहीं होगा, वहां का चुंबकीय इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यदि आपका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस आपका 180 डिग्री नहीं है, या तो ये घट रहा है या फिर ये बढ़ रहा है, 180 से या तो ज्यादा हो गया या फिर 180 से कम हो गया, तो वहां पे क्या होगा, आपका लोकल अट्रैक्शन, लोकल क्या है, लोकल अट्रैक्शन आपका प्रेजेंट है। क्या है, लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल भी आप बच्चों इसमें लिख दीजिएगा। जो आप एक्स्ट्रा चीज लिखते हैं तो उस एग्जाम में बच्चों आपको नंबर भी अच्छे दिया जाता है। ठीक है, 1-2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा लिख के आते हैं, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं अपनी, बच्चों आता है डिक्लिनेशन। ठीक है, डिक्लिनेशन एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, ये आपको बच्चों समझ में आ गया होगा टॉपिक लोकल अट्रैक्शन का। जिसको कहते हैं दिक्पात। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसको बच्चों हिंदी में कहते हैं दिक्पात कहते हैं। ठीक है, हमारी डिक्लिनेशन होती क्या है, देखिए, चुंबकीय दिक्पात मतलब किसी भी निडल का झुक जाना। सपोज दैट आपका बच्चों आप कंपास सर्वे वर्क कर रहे हैं, आपका निडल इस तरीके से है और निडल आपकी बच्चों जो होनी चाहिए वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए नॉर्थ, तो यहाँ पर होना चाहिए साउथ। ठीक है, बट आप किसी कारण से चुंबकीय इफेक्ट के कारण या उसमें नीचे कोई मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक वस्तु है कुछ ऐसी, तो वो क्या होगी, वो थोड़ी सी विचलित हो गई, वो ऐसे झुक जाती है, वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को सही से बच्चों क्या करती है, वो शो नहीं करती है। या तो वो इस डायरेक्शन में भाग जाएगी या फिर वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, बट वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को सही से शो नहीं करेगी, तो इसका ये झुकाव भी क्या कहलाता है, आपका डिक्लिनेशन कहलाता है। अब ये वाली जो हमारी एक्सिस होती है, ये होती है बच्चों ट्रू मेरिडियन, जिसको कहते हैं सत्य चुंबकीय। ट्रू मेरिडियन होता है जो मतलब आपका जो एकदम स्ट्रेट लाइन होती है, किसमें, जबकि निडल एकदम चुंबकीय उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो कर रही हो। ठीक है, वो कहलाती ट्रू मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक मेरिडियन वो मेरिडियन कहलाती है जब आपको वो इफेक्ट हो रही हो किसके, मैग्नेटिक फोर्स से। या तो मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक क्या होगी, चुंबक के कारण मेरिडियन आपकी इधर हो रही है, या फिर मैग्नेटिक मेरिडियन आपकी साइड में होगी। ये डायरेक्शन आपकी कौन, ये तो होती है बच्चों ईस्ट, ये क्या होता है ईस्ट, और ये होती है आपकी वेस्ट। या तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है, या फिर वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रही हो। तो ये आपको फंडा समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई। तो और ये क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक चुंबकीय होता है और मेरिडियन होता है कि उसका एक झुकाव उस तरफ। ठीक है,
तो उसके झुकाव के कारण क्या हो गया, ये या तो इस तरफ जा रही होगी या फिर इस तरफ जा रही होगी, ठीक है, निडिल किसके, चुंबकीय प्रभाव के कारण, तो उसको क्या कहते हैं हम, डिक्लिनेशन कहते हैं। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन को हम लिखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है, लिखेंगे इसमें, डेफिनेशन में आप लिखेंगे ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ, ट्रू ट्रू नॉर्थ या, देखो ट्रू नॉर्थ सत्य है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रू नॉर्थ व मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है, ऐसे नहीं बच्चों, ये ट्रू नॉर्थ, ठीक है, ट्रू नॉर्थ आपकी कौन सी की, ट्रू नॉर्थ ये वाली होगी, ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, देखिए ट्रू मैग्नेटिक या ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच ऐसे लिख सकते हैं, के बीच जो हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल के बीच, ऐसे लिखते हैं जो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है इसके, यहाँ पे लिखते हैं कि बने, के बीच बने हॉरिजॉन्टल एंगल को क्या कहते हैं, डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच बने हॉरिजॉन्टल एंगल को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब या तो ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल होगा, ठीक है, θ1 या फिर θ2, ठीक, तो इसको क्या कहेंगे, डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। या और डेफिनेशन लिख सकते हैं आप इसमें और करके, या आप लिख सकते हैं ट्रू मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन या व आप लिख सकते हैं ट्रू मेरिडियन व मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बने विचलन मान को डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये या ना, या नहीं, ये वह लिखना बच्चों इसमें, ठीक है, या नहीं वह जोड़ के चलना है क्योंकि इसको, ठीक है, ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच बने हॉरिजॉन्टल एंगल को क्या डिक्लिनेशन, या फिर आप लेते हैं ट्रू मेरिडियन और या मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन व मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच बने विचलन मान को, जो विचलन मान है डेविएशन बोल सकते हैं आपको, या विचलन मान है डेविएशन वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है, या डेविएशन एंगल, आप ऐसे मान ना लिखना, कौन लिखना, विचलन कोण, इसे बच्चों आप कोण लिख लो, विचलन कोण को डिक्लिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो इनकी जो पोजीशन आपकी बनती है, ठीक, एक होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जल्दी से यहां तक नोट कर लो पहले, ठीक है, तो हम चलो, अब हमारा जो ट्रू मेरिडियन होगा, ट्रू मेरिडियन जो होगा, यहाँ पे एक आता है ट्रू मेरिडियन, ट्रू
मेरिडियन इजकल टू होगा मैग्नेटिक मेरिडियन प्लस माइनस डिक्लिनेशन। तो ये आपका एक फॉर्मूला ही बनता है जब आपका यहाँ से ट्रू मेरिडियन फाइंड होगा, डिक्लिनेशन दे रखा हो कि विचलन इतना मान है, ठीक है। तो आप उसमें इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को निकाल सकते हैं, डिक्लिनेशन वाली वैल्यू को, ठीक है। या मेरिडियन करके या और करके लिख सकते हैं, और करके ट्रू बियरिंग इजकल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। इनको नोट कर लो बच्चों आप। चलिए इसमें आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों अपनी आगे के जो टॉपिक है, कुछ और टॉपिक बचे हैं इसमें, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जब तक आप इसको जल्दी से रीड कीजिएगा और अच्छे से बच्चों इसको लर्न करना है, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।